हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में बच्चों को लेकर कुछ न कुछ जानकारी आपको मिलती ही रहती है। आज हम आपके साथ बच्चों को लेकर कुछ ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने बच्चे को वेल डिसिप्लिन्ड बना पाएंगे। जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल बहुत से नए पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमें अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहिए ताकि वे हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर सके और एक अच्छा इंसान बने। इसके लिए आपको उन्हें सभी सामाजिक गतिविधियों यानी सोशल स्किल्स से अवेयर कराना होगा। बच्चों के अंदर ये सोशल स्किल्स निरंतर प्रयास और अभ्यास से आती है। अपने बच्चों की हर गतिविधि पर ध्यान दें और जहां आपका बच्चा गलती कर रहा है उसे उसकी गलतियों के बारे में बताएं और सिखाएं कि क्या सही है और क्या गलत। इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही गतिविधियों के बारे में जिन पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पहलू है शेयरिंग। बच्चा जब छोटा होता है तब अपनी चीजों को वो किसी के भी साथ शेयर नहीं करता, चाहे वो स्नैक्स हो या टॉयज। शेयरिंग क्या है ये उसे पता ही नहीं होता। आप अपने बच्चों को शेयरिंग का मतलब समझाएं और जब भी कोई चीज अपने बच्चे को दें तो उसे शेयर करने को कहें। अपने बच्चों को समझाएं शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से ही बॉन्ड स्ट्रांग होती है। शेयरिंग समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीजों को शेयर करने से बच्चे के नए दोस्त बनेंगे और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मान लीजिए अगर आपका बच्चा अपनी चीजें शेयर करने से मना कर रहा है तो उसे डांटे नहीं बल्कि धैर्यपूर्वक प्यार से उसे समझाएं। बच्चे को ऐसे गेम्स लाकर दें जो एक से ज्यादा लोग खेल सकते हैं। ऐसा करने से बच्चा अपने खिलौने दूसरों के साथ शेयर करता है। शेयर करने के लिए बच्चे को मजबूर ना करें, इससे बच्चों के आत्मसम्मान को चोट पहुंच सकती है। हमारा दूसरा पॉइंट है लिसनिंग स्किल्स यानी सुनने की कला। जी हाँ, मैंने सुनने की कला इसलिए कहा क्योंकि आजकल बहुत कम ही लोग दूसरों की बात सुनते हैं। लोगों को सुनाना तो आता है पर सुनना नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही उन्हें लिसनिंग स्किल्स के बारे में नहीं बताया जाता। आज के डिजिटल युग में हर कोई मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में बिजी है, जिससे दिन पर दिन लिसनिंग स्किल्स कमजोर होती जा रही है। अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर कोई बात कर रहा है तो उसे धैर्यपूर्वक गौर से सुने। बातों को सुनना खुद को खामोश करना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो आजकल बहुत कम ही लोगों में मिलता है। बच्चों के लिए लिसनिंग स्किल्स और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज का निरीक्षण करना या शिक्षक द्वारा कही गई बातों को नोट करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक माता पिता के रूप में आपको भी अपने बच्चों की बातें धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे पहलू पर, जो है कोऑपरेटिंग यानी सहयोग करना। एक आम व्यक्ति के रूप में आप भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सहयोग करना इस समाज का एक शक्तिशाली पहलू है। सहयोग करने का अर्थ है दूसरे की मदद से एक सामान्य लक्ष्य प्राप्त करना। आजकल हर जगह टीम वर्क कराया जाता है, जिसके अंतर्गत एक दूसरे का सहयोग करके विशेष टास्क को किया जाता है। इसीलिए इस कौशल को विकसित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। सहयोग करने वाले बच्चे बहुत सम्मानित होते हैं। सहयोग करने वाले बच्चे हर क्षेत्र में अपना योगदान भी देते हैं, भाग भी लेते हैं और अन्य बच्चों की मदद भी करते हैं। अपने बच्चों को हर जगह सहयोग करने के लिए कहें, फिर चाहे वो क्लासरूम हो या खेल का मैदान। जीत आखिर एक टीम वर्क की ही होती है। बच्चे को टीम वर्क का महत्व बताएं, जिससे वो आगे चलकर दूसरों के काम आ सके। हमारा चौथा पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आजकल की जनरेशन को सिखाना जरूरी हो चुका है, और वो है रिस्पेक्टिंग पर्सनल प्लेस। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे काफी नजदीक से बात करते हैं। कोई मेहमान आता है तो वो उनकी गोद में चढ़कर बैठ जाते हैं। उनके सामने इस चीज पर रोक टोक लगाना काफी ऑकवर्ड लग सकता है। इससे दूसरों पर आपके बच्चों का इंप्रेशन भी अच्छा नहीं रहता। अपने बच्चों को पर्सनल स्पेस की वैल्यू बताएं और उन्हें समझाएं कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके उन्हें दूसरों से बात करनी चाहिए। इससे लोग उससे इम्प्रेस होंगे और वो वेल मैनर्ड बच्चों की श्रेणी में आ जाएगा। दोस्तों,
हमारा 5वां और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है आई कांटेक्ट। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस स्किल से आपके बच्चे में आत्मविश्वास आएगा। आपका बच्चा शाई फील नहीं करेगा और हर परिस्थिति का वो निडरता से सामना करने में सक्षम होगा। कुछ बच्चे दूसरों से बात करते वक्त नजर मिलाकर बात नहीं करते, या तो वे आसमान की तरफ देखते हुए बात करते हैं या फिर जमीन को। ऐसे बच्चों की बात की वैल्यू नहीं रह जाती और दूसरों पर यह इंप्रेशन काफी खराब पड़ता है। आजकल तो बच्चों का एडमिशन कराते वक्त इंटरव्यू होता है जिसमें आई कांटेक्ट बेहद जरूरी होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चलकर एक सफल व्यक्ति बने, उसे इस स्किल को बचपन से ही सिखाएं। हमारा छठा बिंदु है सम कॉमन मैनर्स। दोस्तों, लास्ट में मैं कुछ कॉमन मैनर्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। कुछ सामान्य शिष्टाचार जैसे कि प्लीज, थैंक्स, एक्सक्यूज मी आदि। ये जितने सामान्य स्किल्स हैं उतने ही महत्वपूर्ण भी। ये स्किल्स बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। यदि आपका बच्चा गलती करे तो उसे सॉरी करने के लिए कहें। इससे आपके बच्चे को एहसास होगा कि उसने गलती क्या की है और आगे से वो उन गलतियों को नहीं दोहराएगा। इतना ही नहीं, अगर आपका बच्चा किसी के कमरे में जा रहा है तो उसे सिखाएं कि हमेशा दरवाजा खटखटाकर ही कमरे के अंदर प्रवेश करे। ऐसा सिखाने से बच्चा दूसरों की प्राइवेसी को समझेगा और बड़े होकर ये उसकी पर्सनालिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। तो ये थे कुछ कॉमन सोशल मैनर्स जो आप अपने बच्चों को सिखाकर एक नेक इंसान बना सकते हैं। दोस्तों, ये चीजें भले ही साधारण लग सकती है, लेकिन एक सफल इंसान बनने के लिए अपनी डेली लाइफ में इन चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपके बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें। इसी तरह की कुछ अन्य टिप्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा दी गई टिप्स आप तक सबसे पहले पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।